हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज के ऊपर एक और नया कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। ठीक है ना? तो ये हम लोग देखने वाले हैं, एकदम आसानी से आप लोग समझ जाओगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किस तरीके के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो सवाल कैसा होगा तो वो सवाल मैं लिखता हूं। जैसे लिखा हुआ आपको दिख जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 6। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब जैसा आपको लिखा हुआ दिख जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6, इसका हम लोग कैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे वो देखने वाले हैं। अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक रहता आसानी से आप लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते, लेकिन क्या ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है? क्या नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रहता तो आप रेंज फाइंड आउट कर देते। तो इसका हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। जैसे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6, इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक रहता आप फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जिसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। किस तरीके से इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया कि आखिर किस तरीके के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर किस तरीके से इसका हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग रूल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रूल मैं यहां पे लिखता हूं, चेक वेदर वेरिएबल टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of fx or not। इसका क्या मतलब? वेरिएबल टर्म होता क्या है? वेरिएबल टर्म वो होता है जिसमें x इन्वॉल्व होता है। अगर उसको हम लोग fx के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि इफ यस देन सब्स्टिट्यूट fx इज इक्वल टू t। मैंने क्या बोला? चेक वेदर वेरिएबल टर्म कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ fx और नॉट। मतलब यहां पे वेरिएबल टर्म कौन है इस 3 क्वेश्चन में, वो हमें देखना है। वेरिएबल टर्म वो होता है जिसमें x इन्वॉल्व होता है और वो एक ही जगह होना चाहिए। अगर यहां पे देखो तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स प्लस 6। तो यहां पे किस टर्म में x इन्वॉल्व है वो उसी को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखो तो sin x में है, sin x वेरिएबल टर्म हो गया। यहां पर देखो तो यहां भी sin x वेरिएबल टर्म हो गया। तो यहां पे sin x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट हम लोग करेंगे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला देखो तो अगर इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पे किस टर्म में x इन्वॉल्व है, वेरिएबल टर्म कौन सा है जिस टर्म में x इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू t, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे किस टर्म में x इन्वॉल्व है, वैसे कहो तो ये तो पूरे टर्म में x इन्वॉल्व है, ये जो पूरा क्वेश्चन है उसी में x इन्वॉल्व है। लेकिन अगर शॉर्ट में देखो तो यहाँ पे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, 2 जगह साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस यही समझना है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही हो गया कि जिस टर्म में x इन्वॉल्व है उसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है? आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। बी पॉइंट है कि फाइंड रेंज ऑफ fx।
जिस फंक्शन को हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया अब उसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर यहां पर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट, तो उसका हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे, इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज जानते हो आप लोग, अगर ग्राफ इसका देखे होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग ने किसको टी सब्स्टिट्यूट किया है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो साइन एक्स को हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया है, तो साइन एक्स का रेंज आप लोग जानते हो कि ये -1 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, ए पॉइंट आप लोग समझ गए, बी पॉइंट आप लोग समझ गए। अब क्या करेंगे वो देखो, थर्ड पॉइंट, नाउ फाइंड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन विच इज इन टी। कौन सा एक्सप्रेशन है जो टी में है? अरे जब हम लोग ने एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब हम लोग साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन टी में बन जाएगा ना। टी में कैसे बन जाएगा? आप लोग सोच रहे हो कि कैसे बन जाएगा। अरे देखो साइन एक्स को हम लोग ने यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। यहाँ पे हम लोग ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। यहाँ पे हम लोग ने साइन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। क्या इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत आसानी से इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज समझने वाला है कि डायरेक्ट इसका रेंज फाइंड आउट नहीं कर देना, डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। आप लोग सोचोगे कि अरे इसका तो रेंज क्या फाइंड आउट करे, इसका तो रेंज होता है -d/4a टू इंफिनिटी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट ये समझने वाला है कि इससे पहले हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया है, इससे पहले हम लोग ने रेंज फाइंड आउट किया है एफ का, मतलब टी का हम लोग ने रेंज फाइंड आउट किया है। इसका मतलब हमें ये पता है कि टी यहां से लेकर के यहां तक है, और एक्सप्रेशन है टी में जिसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। इसका मतलब रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि टी में है, एंड हमें यह भी पता है कि टी यहां से लेकर के यहां तक है। इसका मतलब ये किस तरीके का प्रॉब्लम हो गया, यहां पे रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हो तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसका मतलब कि एक एक्सप्रेशन है टी में y इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इस जिसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है, और हमें t पता है कि a से लेकर के b तक है। तो ये क्या हो गया, ये रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, t का वैल्यू होगा, और हमें ये पता है कि t यहां से लेकर के यहां तक है। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। तो अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। कौन से सवाल को सॉल्व करेंगे? उसी सवाल को सॉल्व करेंगे जो हम लोग ने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है ना, इसी सवाल को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोसेस आप लोग जानते हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, खुद से ट्राई करो। तो चलिए हम लोग एक के बाद एक सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल क्या था भैया? सबसे फर्स्ट सवाल ये था, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 6। वेरिएबल टर्म यहाँ पे कौन सा है? वो टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो वो साइन एक्स है। तो अब हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। चलिए हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। किसका रेंज फाइंड आउट करना है? जिसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया। तो किसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया? साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया। तो इसका रेंज फाइंड आउट कर लो। तो आप लोग जानते हो कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। टी बिलोंग्स टू -1 to 1, इसलिए मैंने ऐसा लिखा क्योंकि साइन एक्स ही तो टी है। अब हमें ये पता चल गया। तो ये फाइनली अब एक्सप्रेशन कैसा हो गया? y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6।
क्योंकि साइन एक्स को हम लोग ने अगर टी सब्स्टिट्यूट किया है तो लिखेंगे ना कि साइन एक्स के जगह आप टी लिखेंगे ना, तो हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग को इसका रेंज फाइंड आउट करना है, और रेंज कैसे फाइंड आउट करना है? रेंज तब फाइंड आउट करना है जब टी जो है वो -1 से लेकर के 1 तक है। चलिए भैया, कैसे इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे? ग्राफ के हेल्प से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ देखो इसका कैसा होगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 का ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ कर लेते हैं भैया। बहुत आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ग्राफ बनाना तो अब मैं नहीं ही बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या होगा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। इसका रूट होगा -2 एंड -3 स्क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। हम लोग को इसका रेंज फाइंड आउट करना है, और रेंज कब फाइंड आउट करना है? जब t जो है वो नहीं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे जो x के जगह t होगा, क्योंकि y और t में ग्राफ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे t होगा। रेंज कब फाइंड आउट करना है? जब t जो है वो -1 से लेकर के 1 तक है। तो -1 से लेकर के 1 हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। -1 कहीं यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा। तो -1 और 1 के बीच जो ग्राफ का पार्ट आ रहा है, अब हमें वो देखना है कि वो y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। y एक्सिस को जितना कवर करेगा, जहां से जहां तक कवर करेगा, वही रेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखो तो कहां से कहां तक ये कवर कर रहा है, वो हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां तक रेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट का अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो इसका भी हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, वही अब हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टी के जगह आप -1 पुट कर दो, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग t के जगह 1 सब पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, डेट इज 1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 माइनस 5 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 2। अब जब t 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है? t इज इक्वल टू 1, तो ये कितना होगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 6 5 11 एंड 12। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 12 इसका कोऑर्डिनेट आ गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 2, मतलब y एक्सिस पे ये 2 वैल्यू है, y एक्सिस पे ये 12 वैल्यू है। तो रेंज कहां से कहां तक हो गया? रेंज ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 to 12। रेंज क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x प्लस 6 का? ये 2 से लेकर के 12 तक हो जाएगा। किस तरीके से हम लोग ने फाइंड आउट किया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करो, नहीं तो मैं तो हूं ही। ठीक है ना, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6। इसी का हमें रेंज फाइंड आउट करना है ना? जी हाँ, बिल्कुल इसी का रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सा है? वेरिएबल टर्म है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है और ये हर जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, जिसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया ना, उसका हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आप लोग रेंज जानते हो कि ये 0 से लेकर के 1 तक होता है, क्योंकि आप लोग ग्राफ जानते हो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ये कहां से कहां तक हो जाएगा? ये 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, चलिए समझ में आ गया होगा। y इज इक्वल टू y अब कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग ने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह t लिखेंगे ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6।
अब इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है जहां पे t जो है वो 0 से लेकर के 1 तक है। क्या इसका हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत आसानी से रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया। तो कैसे इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 का, और t देखेंगे 0 से लेकर के 1 तक। उस रीजन में जो ग्राफ का पार्ट आएगा हम वो देख लेंगे कि ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा होगा? ग्राफ होगा ये वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये -3। ठीक है, ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, 1 कहीं मान लो यहाँ पे होगा। तो 0 से लेकर के 1 तक ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है हमें ये देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग देखो तो 0 से 1 के बीच ग्राफ का कौन सा पार्ट आ रहा है? ग्राफ का ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, और y एक्सिस को और आगे प्रोसीड करे तो अब देखो कि ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक कवर कर रहा है। इस पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। ये आ गया, इसका मतलब रेंज यहां से लेकर के यहां तक हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है ना, कौन सा एक्सप्रेशन भैया? ये जो एक्सप्रेशन है इसमें t के जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ गया, t के जगह 1 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो y कितना है? t इज इक्वल टू 0, तो उस केस में y हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 6। t इज इक्वल टू जब 1 है तो उस केस में y कितना है? 1 प्लस 5 प्लस 6, ये कितना होता है? ये 12 होता है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये 6 से लेकर के 12 तक रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6, ये हो जाएगा 6 to 12। लेकिन एक समझने वाली बात है, 12 नहीं होगा। 12 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। कैसे आपको पता कि 1 इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि यहाँ से पता चला भैया, कहाँ से पता चला? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे 1 के जगह ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे भी ओपन सर्किल होगा। इसका मतलब 1 जो है वो तो डोमेन में ही नहीं है। 1 क्या है? डोमेन में ही नहीं है। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो भी रेंज का पार्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वैल्यू डोमेन में ही नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो रेंज में कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा जब आप पहले के लेक्चर देखे होंगे रेंज के ऊपर। ठीक है, तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कौन सा सवाल हमें सॉल्व करना है वो आप लोग जानते हो, मैंने पहले ही लिखा था। कौन सा सवाल है? साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6। तो चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर ही डालते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6। किसको हमें टी सब्स्टिट्यूट करना है ये आप लोग जानते हो, अब बताने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो जिसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले उसका हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब क्या हो गया? अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पता चल गया कि यहां से यहां तक है, तो अब साइन एक्स का हमें रेंज फाइंड आउट करना है। मतलब साइन ऑफ पी का रेंज फाइंड आउट करेंगे जब पी यहां से यहां तक है। तो इसका अब हम लोग रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आप लोग देखो, पूरा डिटेल में जाकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब यहां पे देखो कि यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बन गया, ये एक दूसरा फंक्शन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल टर्म फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग पी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखेंगे कि पी कहाँ से कहाँ तक है। तो पी अगर आप लोग देखो तो पी बिलोंग्स टू 0 to 1,
ये 0 से लेकर के 1 तक होगा। आप लोग को पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज फाइंड आउट करेंगे, और यहां पे हम लोग ने इसको p सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ p। साइन ऑफ p हो गया। साइन ऑफ p का हमें रेंज फाइंड आउट करना है जब p कहां से कहां तक है, p 0 से लेकर के 1 तक है। तो ये किस तरीके का सवाल बन गया, ये सवाल बन गया रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। यहां पर देख रहे हो जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया ना, उसी को अब 2 स्टेप में करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है। इस तरीके का सवाल जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन मैं इसलिए यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छा हो। इस तरह के सवाल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट पे पूरी पकड़ होगी। तो इसीलिए मैं इस तरीके के सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब साइन पी का हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं, और पी पता है तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टी और साइन पी में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टी एंड पी एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज पी एक्सिस एंड दिस इज टी एक्सिस। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन ऑफ पी का ग्राफ हो गया। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ जब बोलना जरूरी नहीं है, और 0 से लेकर के 1 तक ही हमें देखना है, तो पूरा ग्राफ भी ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखो तो ये कितना होता है, एक्स के जी किस वैल्यू पे ये हाईएस्ट पॉइंट आता है, π/2 पे, और π/2 कितना होता है 1.57। ये 1.57 अप्रोक्स होता है, तो 1 इसके लेफ्ट में ही आएगा, तो 1 कहीं यहां पे आएगा, 0 यहां पे है। यहां पे मैंने क्या बोला कि P जो है वो 0 से लेकर के 1 तक है। 0 से लेकर 1 तक वाले रीजन मैंने देखा, और ये देखा कि इसमें ग्राफ का कौन सा पार्ट आ रहा है, ग्राफ का ये पार्ट आ रहा है, और ये पार्ट जो है वो y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, ये y एक्सिस को यहां से लेकर के यहां तक कवर कर रहा है। तो इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ p का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन ऑफ p का रेंज फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसमें इसमें आप एक बार 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब t इज इक्वल टू 0, नहीं p इक्वल टू 0 ना, जब p इक्वल टू 0 है तो उस केस में t कितना है, p इक्वल टू 0, तो उस केस में t जो है वो है साइन ऑफ 0 0। p इक्वल टू 1 है तो उस केस में t कितना है, साइन ऑफ p कितना है, ये हो जाएगा p के जगह 1 रख दो, दैट इज साइन ऑफ 1। साइन ऑफ 1 कितना होगा, साइन ऑफ 1 जो होगा ये लेस देन 1 ही होगा, ठीक है, 1 से थोड़ा कम होगा। तो इसके हेल्प से हमें क्या पता चल गया, हमें साइन ऑफ p का रेंज पता चल गया कि साइन ऑफ p कहां से कहां तक है, ये अब हमें पता चल गया। साइन ऑफ p कहां से कहां तक है, साइन ऑफ p बिलोंग्स टू 0 टू साइन 1, मतलब, और p कितना है, p जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कहां से कहां तक हो गया, ये 0 टू साइन 1। तो ये तो अभी हाफ पार्ट हुआ है, एक पार्ट सवाल का हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको फाइंड आउट करना होता है, तो उसका रेंज फाइंड आउट करना होता है। तो वो तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। किसको हम लोग ने t सब्स्टिट्यूट किया था, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसका हम लोग ने रेंज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको t के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या था, साइन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जगह हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, और यहाँ पे t कहां से कहां तक है, इसका मतलब किसको हम लोग ने t सब्स्टिट्यूट किया था, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट किया था। तो t कहां से कहां तक है, ये रहा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी को हम लोग ने t सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहाँ पे t हो जाएगा 0 टू साइन 1, और ये याद रखना कि साइन 1 जो है वो 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, आसानी होगी।
तो इसका हम लोग कैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अभी कितनी बार तो किया। तो चलिए भैया इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना आप लोग भी जानते हो, ठीक है। 0 से sin 1 वाले पार्ट को हमें देखना है। 1 से कम है तो करीब मान लो कि यहाँ पे होगा sin 1। तो अब 0 से sin 1 वाले रीजन में हम लोग ग्राफ को देखेंगे और देखेंगे कि उस रीजन में कौन सा ग्राफ का पार्ट आ रहा है। ये ग्राफ का पार्ट आ रहा है, तो ये ग्राफ का पार्ट अब y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है वो भी देखेंगे। तो y एक्सिस को जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर रहा है। तो बस इस ये कोऑर्डिनेट आ जाए, ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता चल जाए, आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा कि रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे t के जगह 0 पुट कर दो। तो t के जगह जब आप 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा 6। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 6। अब एक बार t के जगह sin 1 पुट करो, तो यहाँ पे sin 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 1 का स्क्वायर प्लस 5 sin 1 प्लस 6। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि हमें sin 1 का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, वैसा ही हम लोग लिख देंगे sin of 1 प्लस 6। तो अब हमें इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो फाइनल रेंज क्या हो जाएगा, अब हम लोग वो लिखेंगे रेंज ऑफ साइन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू साइन स्क्वायर 1 प्लस 5 साइन 1 प्लस 6। ये हो जाएगा रेंज। 0 टू साइन 1 था ना, 0 टू साइन 1, इसका मतलब साइन 1 पे ओपन इंटरवल था, साइन 1 पे ओपन इंटरवल था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। कहाँ पे ओपन इंटरवल होगा भैया, यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट रेंज में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। इसका मतलब साइन 1 डोमेन में है ही नहीं, तो जब साइन 1 डोमेन में नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा वो भी रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो रेंज का पार्ट में यहाँ पे हम लोग फाइनल ओपन इंटरवल लगाएंगे। कहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पे। 1 मिनट, लेट मी शो। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ने देखा किस तरीके से हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को देखो, क्या उसको हम लोग एफएक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। वेरिएबल वाले टर्म को हम लोग ने देखा, उसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद टी का रेंज फाइंड आउट कर लिया, मतलब जिस फंक्शन को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था उसका हम लोग ने रेंज फाइंड आउट कर लिया। तो रेंज फाइंड आउट उसका कर लिया। अब फाइनल एक्सप्रेशन जिसका हमें रेंज फाइंड आउट करना था उसको हम लोग टी के टर्म में लिख सकते हैं, टी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। तो अब फाइनल टर्म किस में आ गया, टी में आ गया, और टी हमें पता है कि यहां से लेकर के यहां तक है क्योंकि रेंज मैंने फाइंड आउट किया है, जिसको हम लोग ने टी सब्स्टिट्यूट किया है उसका। तो ये किस तरीके का सवाल बन गया, अब सवाल ये बन गया रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसका मतलब रेंज हमें किसी एक्सप्रेशन का फाइंड आउट करना है जिसका हमें डोमेन पहले से पता है। तो उसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लो और उस रीजन में ग्राफ को देख लो कि ग्राफ का कौन सा पार्ट आ रहा है किस रीजन में, जो आप लोग को बताया ना कि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है।
ठीक है ना। तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, उस रीजन में आप लोग ग्राफ को देख लो, वो देख लो कि ग्राफ कितना कवर कर रहा है वाई एक्सिस को, जितना कवर करेगा वही फाइनल रेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। रेंज का और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, और भी कंसेप्ट देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो आई आइकन है राइट साइड में, उसमें भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और भी वीडियो के लिए और भी कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे देखते रहिए। धन्यवाद।